हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आ जाइए भैया। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले सभी छात्र छात्राएं आ जाइए। मैं भी आ चुका हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम की क्लास लेकर। यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसको वर्दी चाहिए सभी आ जाइए। आज ही वर्दी दिला के मानेंगे भाई साहब। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आ जाइए भाई साहब। नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें हम एकदम बेहतरीन ट्रिक्स सीखने वाले हैं आजकल। कल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी। उन ट्रिक्स से रिलेटेड आगे की तरफ बढ़ते हुए आज हम और कुछ बेहतरीन ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जो आज की क्लास 5th में होंगी। नंबर सिस्टम की क्लास 5th है, स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल। अगर किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, पूरा फायदा मिलेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों को वर्दी मिलेगी, और जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। आ जाइए भैया, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती है, 2023 में आने वाली है। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बाद कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी अपनी चालू करेंगे, तो आप बहुत पिछड़ने वाले हो पीछे। तब तक आप रेस में पीछे रह चुके होंगे, क्योंकि जिनको वर्दी चाहिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिनको वर्दी चाहिए ना, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते। वो 12 महीने लगे रहते हैं, पूरी साल लगे रहते हैं। सफलता नहीं मिलती है फिर भी लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। हरिवंश राय बच्चन को सुना होगा आपने, अमिताभ बच्चन के पिताजी। अमिताभ बच्चन आज केबीसी चलाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में उनके पिताजी का हाथ होगा या नहीं होगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, उसने उन्होंने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या लिखा है उन्होंने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और आगे आप जानते हैं या मैं बता दूं। जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने जब आप कोशिश करेंगे, अगली साल में भी 12 ही होते हैं, 11 हो जाते हैं, 12 ही होते हैं। अगली साल भी मेहनत कीजिए, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता तब तक मेहनत कीजिए। एक दिन भगवान जी भी प्रसन्न होकर कहेंगे कि वास्तव में ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, अब तो इसको सिलेक्शन दे ही दो, इसको वर्दी दे ही दो, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी अपनी तैयारी करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भगवान जी का नाम लेकर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है ना। हम पहले ही याद कर चुके हैं और हम तो हमेशा याद करते रहते हैं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए। नंबर सिस्टम में आज मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टर्स निकालना। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप क्यों पढ़ा रहे हो सर। ये छोटी मोटी चीज़ें ही कभी कभी चकमा देती हैं भाई साहब। ऐसी ट्रिक बताऊंगा गुणनखंड की, देखते ही आंसर दोगे। ऐसी ट्रिक आपके पास नहीं होगी अभी, है ना। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसको देख के आप सवाल को देखते ही आंसर दोगे। ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा मैं आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले तो गुणनखंड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन जानता है गुणनखंड क्या होता है ना। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम गोवा घूमने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गोवा में क्या क्या प्रसिद्ध है। गोवा में खाने में क्या प्रसिद्ध है, गोवा में पीने में क्या प्रसिद्ध है, गोवा में घूमने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल कौन सा प्रसिद्ध है ना। अब आप वहां पहुंच गए, वहां जाके थोड़ी प्लान करेंगे कि आप आपको वहां जाना, यार हमें तो पता ही नहीं था क्या प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं करना। किसी भी चीज की या किसी भी जगह पर जाने से पहले हमें उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ का क्या प्रसिद्ध है और क्या हमको घर पर लेके जाना है, सबके लिए, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बुआ के लिए, भैया के लिए, चाचा के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से गुणनखंड, गुणनखंड को पढ़ने से पहले हमें गुणनखंड पता होना चाहिए कि ये गुणनखंड होता क्या है। फैक्टर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, किस खेत की चिड़िया है ये गुणनखंड, है ना। तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए, गुणनखंड क्या होता है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 6, सबको दिख रहा है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 6, जिसको हिंदी में बोलते हैं 6 और अंग्रेजी में बोलते हैं 6। उर्दू में क्या बोलते हैं, 6, है ना। चलिए, अब मैं आपसे कहूं 6 के गुणनखंड कीजिए तो आप इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड लगाते हैं, है ना। 6 में आप 2 से डिवाइड लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। कितने बार जाता है, 3 बार जाता है। फिर इस 3 में आप किससे डिवाइड लगाते हो, 3 से लगाते हो। कितने बार जाता है, 1 आ जाता है। इस प्रोसेस को आप जब तक करते रहते हो जब तक इसमें नीचे 1 नहीं आ जाता।
फिर आप लिख देते हो कि भैया 6 के जो गुणनखंड हैं वो कितने आ गए हैं, एक तो 2 आया है और मल्टीप्लाई लगा के 3 आया है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जिसके गुणनखंड किए थे वही आ जाना चाहिए। 2 तिया 6, कितना आ गया 2 गुणा 3, 2 तिया 6, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। जिसके हमने गुणनखंड किए हैं वापस लौट के वही आ जाना चाहिए, तो ये गुणनखंड हो गए। क्या यही गुणनखंड होते हैं? गुणनखंड का जो असली अर्थ होता है, असली वाला है ना, आपने आज तक नकली पढ़ा होगा, असली अर्थ मैं बताता हूं। गुणनखंड का जो असली अर्थ है आपका वो होता है क्या, वो होता है कि ऐसे नंबर अगर हमें किसी संख्या के, अगर हमें ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरी बात को, है ना, अगर ये बात समझ में आ गई तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है। जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं वो आप बहुत ही जल्दी सीखने वाले हैं। किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाता है उसको उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। जिस संख्या के आपको गुणनखंड निकालने हैं, जिस नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, उस नंबर में किन किन नंबर से डिवाइड चला जाता है, उन्हीं नंबर्स को हम उसके क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा था 6, अब हमें ये देखना है कि 6 में कितनी संख्याओं से डिवाइड जाता है, 6 के कितने फैक्टर होंगे, है ना। आप कहेंगे एक तो 2 से डिवाइड गया था इसमें और एक 3 से डिवाइड गया था, 2 नंबर ऐसे थे जिनसे 6 में डिवाइड गया था, तो इसके 2 फैक्टर हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना। इसके 2 फैक्टर ही नहीं है। आपने सोचा कि भाई 6 में तो 2 से भाग गया है और 3 से भाग गया है, तो इसके 2 ही फैक्टर तो हुए, 2 और 3, लेकिन ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं भाई साहब। अपनी सोच बदलिए, सोच बदलिए तभी तो देश बदलेगा, है ना। यहाँ देश नहीं बदलेगा, सोच बदलेंगे तभी आपकी उन्नति होगी, पोस्ट बदलेगी, आपकी यूनिफॉर्म बदलेगी, है ना। सोच बदलो, यूनिफॉर्म बदलो, ठीक है। तो 2 और 3 है ये। अब 2 और 3 से 6 में भाग जाता है, क्या ऐसी अन्य और भी संख्याएं हैं जिनसे इसमें भाग जाता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सबसे भाग जाता है, और 6 में भी 6 से भाग जाता है। जाता है कि नहीं जाता? मैंने 2 संख्याएं बढ़ा दी, 1 और 6। 1 से भी 6 में भाग जाता है और 6 से भी 6 में भाग जाता है। क्यों? मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? क्योंकि 1 और इटसेल्फ, मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में मैंने आपको सभी नंबर के बारे में डिस्कस कराया था। प्राइम नंबर क्या होता था आपका? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ, है ना, यही होता था। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर। तो एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर, ऐसी दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है जिसके 2 फैक्टर ना हो। एक तो 1 है और दूसरा इटसेल्फ है, 1 को छोड़ के, है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम नंबर, 1 ना तो प्राइम है ना ही को प्राइम है। अब 6 के हमारे कितने फैक्टर आए हैं? 1 2 3 6। ये तो छोटी संख्या थी, फैक्टर समझ में आ चुका है ना आपके, गुणनखंड समझ में आ चुका है। गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनसे उस संख्या में भाग चला जाता है। ऐसी सभी संख्याएं जिससे जिस संख्या के हमें गुणनखंड निकालने हैं उन सभी में भाग चला जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो 6 में 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है और 6 से भाग जाता है। तो 6 के कितने गुणनखंड होते हैं? 6 के टोटल मिला के 4 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये तो पूछेगा नहीं भाई कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, वो तो ये पूछेगा कितने होते हैं। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? प्रश्न बनेगा आपका, मैं प्रश्न बना के दिखाता हूं आपको। प्रश्न आएगा 6 के कितने गुणनखंड होते हैं। प्रश्न किस तरीके से आएगा? 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, या दूसरा प्रश्न किस तरीके से बनेगा? 6 के गुणनखंडों 6 के गुणनखंडों की संख्या है। इस तरीके से प्रश्न आपका बनेगा। किस तरीके से बनेगा? 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, या किस तरीके से पूछेगा वो? 6 के गुणनखंडों की संख्या है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको लहराते हुए, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6, 4 ऑप्शन दे देगा।
अब आपको बताना है, सवाल को देख के आंसर देना है आपको, कितने गुणनखंड होंगे। तो आपको अभी पता है 6 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है। 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 से जाता है। तो 6 के कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3, 4। 6 के कितने गुणनखंड हुए? 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई साहब? फटाफट से 4 को देखिए और 4 पे लगा दीजिए गोला। 4 को कर दीजिए इस तरीके से, ऐसे ही करते हैं OMR में। जी हाँ, 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन यहाँ तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब भाई साहब 6 का तो पूछेगा नहीं वहां पे, है ना? क्या आपको लगता है 6 का पूछेगा? है ना? आपको लगता है 8 का पूछेगा? आपको लगता है 10 का पूछेगा? वो पूछेगा बड़ी बड़ी संख्याओं के। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के कैसे निकालेंगे? मेन मुद्दा तो यही है ना? बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनखंड हम सवाल को देखते ही कैसे निकालें। 6 तो छोटी संख्या थी, छोटी संख्या का हमें पता था कि 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 से जाता है। तो 4 गुणनखंड हो गए इसके। अभी मैंने सामने यहाँ आपके सामने एक पहाड़ सी संख्या लिख दी 216। अब इसमें कैसे देखोगे किस किस से जाता है, कब तक देखोगे? 616 में आप लगाओगे भैया 1 से जाता है, पीछे 6 आ रहा है, 2 से जाता है, 2 और 1 3 और 6 9, इकाई संख्या के अंकों का योग 9 है तो 3 से भी चला जाएगा। पीछे की संख्याओं में 4 से जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। पीछे 5 नहीं आ रहा, 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 6 से जाएगा। 7 से देखोगे। ऐसे ही भाई साहब तमाम संख्या निकल के आने वाली हैं। कितनी सारी संख्या निकल के आनी है? तमाम संख्या निकल के आने वाली है। तो कब तक डिवाइड लगाओगे? चलो डिवाइड लगा भी लोगे, 20 तक लगा लोगे, 25 तक लगा लोगे, 30 तक लगा लोगे, आगे कैसे लगाओगे? 40, 50, 69 का टेबल याद है क्या आपको? 79 का याद है ना? लास्ट वाली संख्या तो आपको पता है, लास्ट वाली संख्या क्या आएगी? 216 है तो लास्ट वाली संख्या तो 216 आनी है। 216 से पहले भी तो बहुत आनी है। उनको आप कैसे निकालेंगे, उसी को बताने के लिए मैं आया हूं। बताइए, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं लेते, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं, है ना? और फ्री में भी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? आपको पता है फ्री में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो दक्षिणा के रूप में आप हमें क्या देंगे? लाइक देंगे, है ना? दक्षिणा के रूप में आप हमें क्या दे रहे हो? लाइक दीजिए। तो जो भी वीडियो देखने के लिए आया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर करा करें। अगर आपको दक्षिणा ज़्यादा देनी है तो आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना? अगर कोई भी दक्षिणा ज़्यादा देने का इच्छुक है तो वो क्या कर दे? चैनल को शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, है ना? चलिए सॉरी, अभी 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है तो वीडियो में डिले भी हो रहा है और आपको दिख भी रहा होगा, छींकें आ रही हैं और आवाज़ भी मेरी आपको चेंज सी लग रही होगी। लेकिन हाँ, गैप नहीं होगा, आपकी क्लासेज कंटिन्यू चलेंगी। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। चलिए, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? इसको मैं रफ करता हूँ। ये आपको फैक्टर वाली बात इतनी समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताना चाहा है आपको। ये गया और ये आया, ये आया, ठीक है? मैंने आपके सामने अभी 6 के गुणनखंडों की संख्या पूछी थी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे 8 के गुणनखंडों। अरे भैया कैसा हो गया ये? ओ भाई देख रहे हो, 2 तरह की पेन चल रही है हमारी। गुणनखंडों की संख्या, अद्भुत, बिना चेंज करे चल रहा है ये। देखो स्मार्ट बोर्ड है ये, है ना? कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने पेन का कलर सेलेक्ट कर रखा है रेड, और ये देखो बीच में येलो की भी बरसात कर रहा है। ऐसा होता है? होता है, हमारे साथ होता है। 8 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी कि 8 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है। देखिए 2 तरह का चल रहा है अभी। 8 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है ना? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 2 चौके 8, 3 से जाता है, 3 के टेबल में 8 कहीं आता है? नहीं आता। 4 से जाता है, 5 से, 4 से तो जाता है, 4 दूनी 8। 5 से जाता है, नहीं जाता। 6 से जाता है, नहीं जाता। 7 से जाता है, नहीं जाता। 8 से जाता है, 8 से तो हर एक में जाता है, हर एक में जाता है, 8 से नहीं जाता, 8 में जाता है ना? 1 और 8, एक तो आएगा ही आएगा और जो संख्या है वो आएगी आएगी, और उनके बीच में जो भी है वो देख लीजिए। यानी कि इसके भी गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। भाई ये क्या कर रहा है, दिक्कत क्या है इसको? पीला ही ले लें हम, पीला ज़्यादा चल रहा है। 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। यानी कि 8 के भी 4 गुणनखंड होते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा 16 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। किसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको? 16 के गुणनखंडों की संख्या। तो 16 में किस किस से भाग जाता है? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है,
फिर 8 से जाता है और फिर 16 से जाता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आ रही है कहानी यहाँ तक की? अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? मैं क्या आपको गुणनखंड समझा पाया हूँ कि गुणनखंड होते क्या हैं और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? इतनी कहानी आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ और आपके बेहतरीन समझ में आ भी गई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगर कोई बड़ी संख्या ले लूँ, है ना, चलो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40, या 40 को रहने दीजिए, अभी 40 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 20, कौन सी संख्या ले ली मैंने? 20। अब आपको 20 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है कितनी होगी। 20 में भाई साहब 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 1 से जाता है और 2 से जाता है, 3 से जाता है, नहीं जाता, 4 से जाता है, 4 के बाद 5 से भी जाता है, ठीक है, 5 के बाद 6 7 8 9 किसी से भी नहीं जाता, 10 से जाता है, 10 के बाद 20 से जाता है। इसके गुणनखंडों की संख्या देखेंगे आप कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6। यानी कि 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 20 में भाग जाता है। धीरे धीरे करके हम संख्याओं को बड़ा करता जा रहे हैं। पहले हमने 4 लिया, फिर 8 लिया, उसके बाद हम 16 पे पहुंचे और उसके बाद हम 20 पर पहुंच चुके हैं। इनको तो हम आसानी से लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई भी बड़ी संख्या आ जाती है तब हम उसको देखते ही कैसे निकालें, तब हम उसका सॉल्यूशन देखते ही कैसे निकालें, देखते ही हम कैसे पता करें थोड़े से टाइम में बिना डिवाइड लगाए हुए कि उसके कितने गुणनखंड होंगे, उसी के लिए मैं आज आया हूँ और उसी को आपको बताता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं, बेहतरीन शुरुआत। एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है यहाँ तक का सफ़र, अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आया है। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक क्यों नहीं बताई? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं जी। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जीरो से हीरो, जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता उनको मैथ्स सिखाने का भी हमारा पर्पज है, क्योंकि जिनको आता है वो तो कहीं से भी सीख सकते हैं, जिनको नहीं आता उनको सिखाने के लिए यूट्यूब पर आज तक कोई बना ही नहीं है। सब जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, सब जिनको आता है उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं, सीधे लेवल हाई ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है उनका नुकसान होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी शुरुआत की गई है। आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है, और आपको सिलेक्शन भी दिला के मानेंगे, ऐसी कोई बात दिक्कत वाली है नहीं, ठीक है। चलिए, मैं कहाँ पे था? अरे मैं तो यहीं था स्टूडियो में। अच्छा जी, हम फैक्टर्स पर थे, ठीक है। अब मैं आपको इन 16 और 20 के फैक्टर को किसी अलग तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या कहती है, ठीक है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, इसको रफ कर दीजिए पहले। ओ माय गॉड, चलिए ये तो आएगा नहीं। अब इसमें 8 के गुणनखंडों की संख्या, ये तो लिखा रहेगा ना, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया है। 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी आपकी? 4 आई थी। और कौन कौन सी आई थी ये भी आपको पता है, कौन कौन सी पेपर में कभी नहीं पूछेगा, फिर भी हम लिख लेते हैं। 1 2 4 और 8, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे इसमें भाग जाता है। अब ट्रिक आपकी क्या कहती है? कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है तो ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक आपकी ये कहती है कि अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ट्रिक क्या कहती है, अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है उस संख्या के आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, उस संख्या के, जो संख्या आपको सवाल में दे रखी है और उसके पूछे हैं कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, उसके आप क्या कर लीजिए, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना आप आता है। 8 में किससे भाग जाता है? 2 से जाता है। कितने बार? 4 बार। 4 में किससे भाग जाएगा? 2 से। कितने बार? 2 बार। 2 में किससे भाग जाएगा? 2 से 1 बार। और यहाँ पर इन गुणनखंडों को लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की पावर 3। क्या मैं ये समझा पाया हूं आपको? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमने इसको लिख दिया। अब यहीं से हम गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे।
यहां से हम क्या पता करेंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे यहीं से। देखो गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है, जो भी पावर होती है, ये पावर है इसकी, है ना, जो भी पावर होती है उस पावर में एक प्लस कर देते हैं। पावर कितनी है इसकी 3, और इसकी पावर में हम क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3 + 1, कितना हो गया 3 + 1, और 3 और 1 कितना होता है 4। तो 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई है, 4। आपने वैसे भी निकाली थी तब भी कितनी निकल के आई थी, 4 निकल के आई थी। तो ट्रिक आपके समझ में आई है। एक और सवाल लेते हैं तब समझ में आएगी। 16 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 2 4 8 16, कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं। ये आपने वैसे ही निकाला। अब आप ट्रिक से निकालेंगे। अब आप किससे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे। 16 के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इधर कर लेते हैं 16 के फैक्टर, 2 से भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 1 बार। गुणनखंड कितने आए हैं इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आ रहा था, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। पावर कितनी आई है इसकी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 5। बताइए दोनों तरीकों से सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस विधि से आप तुरंत ही आंसर दे सकते हैं 1-2 सेकंड में, है ना। जैसे ही आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप फिर और जल्दी भी आंसर इसका दे पाएंगे। समझ में आ रही है कहानी, नहीं आ रही है बताइए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। अब देखो हम बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे और उन पर इस ट्रिक को आजमाएंगे। ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा आपको पढ़ा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। इतनी सी कहानी है। हमने एक नंबर ले लिया 30, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 30 के गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है हमें, 30 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। 30 दे रखा है, 30 के करिए गुणनखंड। 2 से भाग जाता है 30 में सबसे पहले 15 बार, 15 में किससे जाएगा 3 से। ये आया सवाल बेहतरीन वाला 5, और ये आया 5। इसमें सब जो फैक्टर आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, है ना। एक आया है 2 गुणा, एक आया है 3 गुणा, एक आया है 5। अब क्या करें, इसमें तो पावर ही नहीं है, इसमें तो पावर ही नहीं है और तीनों संख्याएं आपकी अलग अलग आ रही हैं। अब क्या करेंगे बताइए। कुछ नहीं करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ पावर नहीं है तो पावर तो 1 होती है, इनकी पावर कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। कुछ तो है लेकिन हमने लिखी नहीं है। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सबकी पावर में क्या करना है, 1 ऐड करना है। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर्स में क्या करना है, 1 ऐड करना है। कर दीजिए पावर में 1 ऐड। इस 2 की पावर 1 है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई ही लगाएंगे। 3 की पावर कितनी है 1, तो इस 1 में भी क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जितनी भी पावर हो सब में मल्टीप्लाई लगा दीजिए और 1 ऐड करते जाइए। 5 की पावर भी 1 है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1। 1 + 1 हो गया 2 मल्टीप्लाई, 1 + 1 हो गया 2 मल्टीप्लाई, 1 + 1 हो गया 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। 30 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। 30 में 8 संख्याओं से भाग जाता है। चेक कर लीजिए कौन कौन सी संख्याओं से जाता है। देखिए 1 से जाता है, 2 से जाता है ना, और 3 से भी जाता है, 4 से नहीं जाता, 5 से जाता है, 6 से जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, 10 से जाता है ना, 15 से जाता है और 30 में 30 से भी जाता है। गिन लीजिए कितनी हो गई, गिन लीजिए एक बार, काउंट कर लीजिए, अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी निकल के आई थी भाई साहब, 8 निकल के आई थी। तो इस तरीके से आपको डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फैक्टर करेंगे, फैक्टर को पावर फॉर्म में लिखेंगे,
पावर में एक जोड़ देंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। बताइए ये कहानी आपके समझ में आई है या नहीं आई है? एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ और इससे बेहतर तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ये मेरा मानना है। एकदम बिल्कुल बेसिक से 0 टू हीरो मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तैयार हो जाइए, वर्दी अब दूर नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बस मन में ठान लीजिए, इस बार संकल्प बना लीजिए, क्योंकि 2024 में चुनाव है तो वैकेंसियों की भरमार जरूर होनी है। आप जानते हैं कोई सी भी गवर्नमेंट हो वो चुनाव वाली साल ही वैकेंसी निकालती है और भर्ती कराती है, फिर 4 साल तक उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। आने वाले 4 सालों में उसे कुछ भी याद नहीं आएगा, कोई सी भी गवर्नमेंट बन जाए वो 4 साल तक कुछ भी सब कुछ भूल जाती है और 5वीं साल में उसको सब कुछ याद आता है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, कृषि, जो भी होता है। कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हम यहाँ किसी गवर्नमेंट के बारे में पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है पढ़ना, तर्क वितर्क करना नहीं है। गवर्नमेंट आएगी, जॉब्स लाएगी, वही बढ़िया है हमारे लिए तो, और जो नहीं जॉब्स ला रही है वो बढ़िया है। कोई भी गवर्नमेंट अच्छी या बुरी नहीं होती। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये आपके समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए आगे लेते हैं, अब थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए 128 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 128, 128 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनसे 128 में भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे बताइए। 128 के गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 128 के गुणनखंड करेंगे। 128 के क्या करेंगे आप? गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, पीछे 4 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा। विभाज्यता के नियम है ना, गुणनखंड से देखने से पहले एक बार विभाज्यता के नियम वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जो मैंने क्लास सेकंड में कराई है ना, क्लास 2, क्लास सेकंड, वो वाली क्लास सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड वाली। ये हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है, तो दूसरी क्लास में मैंने आपको विभाज्यता के नियम बताए हैं, उनको एक बार आप जाके जरूर देख लें। पूरा आपको थंबनेल पर ही दिख जाता है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, जैसो आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। अब फिर इसमें 2 से भाग जा रहा है, कितने बार? 2 तिया 6, 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4, पीछे 2 आ रहा है तो इसका मतलब फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से 3 में करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। गुणनखंड लिखेंगे, कितने बार आ रहा है? 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार लिख लीजिए इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7। क्या निकालनी थी हमको? गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी। क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं? पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर कितनी है? 7, और इसमें क्या जोड़ना है? 1, 7 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया? 8। 128 के कितने गुणनखंड होंगे भाई साहब? 8 गुणनखंड होंगे। बताइए है सरल या नहीं? अगर आप संख्याएं लिख रहे होते 1 2 2 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से चेक करो, 5 से चेक करो, 10 से चेक करो, 64 से चेक करो, 50 से चेक करो, 49 से चेक करो, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है, स्मार्ट वे से करना है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न ले रहा हूं, क्वेश्चन है आपका 240। प्रश्न क्या है आपका? 240।
240 240 240 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। करेंगे क्या, सबसे पहले वही फैक्टर्स, 2 से जाएगा 120 बार, फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12 जीरो का जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 जीरो का जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा 15 में, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 से जाएगा एक बार। गुणनखंड लिख लीजिए, 2 आ रहा है आपका 1 2 3 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आ रहा था। 3 कितने बार आ रहा है, एक बार, गुणा 3 गुणा 5 आ रहा है एक बार। पावर फॉर्म में लिखेंगे इसको, किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म में। 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 कितने बार आ रहा है, एक बार, तो 3 की पावर 1 हो गया। 5 कितने बार आ रहा है, एक बार, तो 5 की पावर 1 हो गया। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में हम 1 जोड़ देते हैं। पावर कितनी है 2 की 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई। 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई। 5 की पावर भी 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। पावर में 1 जोड़ना है, डिजिट्स में नहीं जोड़ना। 4 प्लस 1 हो गया 5, गुणा 1 और 1 हो गया 2, गुणा 1 प्लस 1 हो गया 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20। कितने गुणनखंड होने वाले हैं आपके इसके, कितने गुणनखंड होने वाले हैं, 240 के 20। 240 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 20 होंगे। 20 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 240 में भाग जा सकता है। बताइए ये कंसेप्ट आपके समझ में आया है या नहीं आया है। ये हमने क्या निकाले हैं, टोटल गुणनखंड निकाले हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। 240 के कुल 20 गुणनखंड आपके होंगे। 20 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें जिनसे 240 में भाग जाएगा। अब इन 20 संख्याओं में से कुछ सम संख्याएं भी होंगी और कुछ विषम संख्याएं भी होंगी। तो अगले लेक्चर में आपका यही आने वाला है, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। ये निकालना हम अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं आपके साथ लेकर के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। कि इस 20 में से कितने सम होंगे और कितने विषम होंगे, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में आना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और ये 5 क्लास आपकी अब तक हो चुकी हैं, 5 को दबा के शेयर कीजिएगा, देखिएगा और मज़े से रहिएगा। मैं प्रियांशु सेंगर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।